हेलो गाइस, कैसे हैं आप? माई सेल्फ आर के मिश्रा, योर केमिस्ट्री टीचर. स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में 11th की केमिस्ट्री पढ़ेंगे. जैसा आप देख रहे हैं, टॉपिक है हमारा. लास्ट वीडियो 11th की क्लास में जो था हमारा, वो था केमिकल बॉन्ड्स पे हमने चर्चा किया था. इन विच आई हैव टॉट यू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था. आज बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके दो प्रॉपर्टीज़ जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ. प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड क्या आता है, ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है. बेटा, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं आपके, वो आयन से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल से नहीं. ध्यान रखना, आयनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय आयंस ओनली. आयंस से बने होने का तात्पर्य ये है बेटा कि इन पर, अच्छा पहले ये जान लो कि आयंस क्या होते हैं. सबसे पहले आप ये जान लो कि आयंस क्या हैं. तो आपको कई बार हमने बताया है, आपने खुद पढ़ा भी होगा, बहुत सामान्य सी बात है ये. आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल. इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम इज कॉल्ड आयन, है ना. ऐसा कोई परमाणु जिस पर विद्युत आवेश पाया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे आयन नाम देते हैं. तो बच्चों, जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो किससे बना होगा? सबसे पहले ही बात तो वो बना होगा आपके आयन से मिलकर. ठीक है, आयन से मिलकर बना होगा. यहाँ हम लोग पॉइंट्स वाइज लिखते चल रहे हैं, है ना. देखते हैं. सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये जो है आयन से बने होते हैं, ठीक है ना. आयन से मिलकर बने होते हैं. थोड़ा सा ये आयन से मिलकर बने होते हैं बेटा लोग, ठीक है. सेकंड जो इसकी सबसे बड़ी बात होती है, आयनिक कंपाउंड्स के MP एंड BP दोनों बहुत ही ज़्यादा होते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कस करेंगे इसको हम लोग. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स बिकम्स हायर. बहुत ज़्यादा होता है बेटा, आपने कभी इसको फील किया होगा, ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स पोजेज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसका रीज़न क्या होता है, देखना आप ध्यान से. जब आयनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के बीच में, ठीक है ना, आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, ठीक है. आयंस कंटेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स कंटेन a strong electrostatic force. Due to this force they acquire more energy to break down it. इस फोर्स को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. आयनिक कंपाउंड्स के बीच में क्या काम करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस. नेक्स्ट अगला है बेटा इनका आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी इन वाटर या किसी भी सॉल्वेंट में ले लेते हैं, सॉल्वेंट ही लिखते हैं, ऐसे लिखें सॉल्युबिलिटी. ध्यान रखना बच्चों, एक सॉल्युबिलिटी का रूल होता है, आप आगे पढ़ोगे, ठीक है ना. जैसे ही आप हायर क्लासेस में पहुँचोगे BSc वगैरह में, तो वहाँ भी और सॉल्युबिलिटी कई जगहों पे. तो सॉल्युबिलिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व, जो जैसा है वो उसी में घुलता है, ये रूल होता है. डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व, जो जैसा है उसी में घुलता है. ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हमारे जैसे आयनिक कंपाउंड है, अगर आयनिक कंपाउंड है अगर, तो वो आयनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा. तो आयनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा. कोवैलेंट कंपाउंड है अगर, तो कोवैलेंट सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा. मतलब जो जैसा है वो उसी में डिजॉल्व होगा.
ठीक है। होता क्या है बेटा कि आयनिक कंपाउंड जैसे ही आयनिक सॉल्वेंट में पहुंचते हैं तो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स एक दूसरे को जो है वो सराउंड कर लेते हैं और एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी का रूल से ऐसा होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का एक रूल ये भी कह रहा है, ध्यान रखना, इफ सॉल्वेशन एनर्जी becomes lower than that of if solvation energy becomes lower than that of अगर सॉल्वेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपके लैटिस इंथैल्पी से, लैटिस एनर्जी से कम हो जाएगी तो कंपाउंड आयनिक होते हुए भी आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, ध्यान समझिएगा। अगर आपने मान लीजिए किसी आयनिक कंपाउंड को जो है आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं, किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसके लिए अनिवार्य क्या है कि अगर आप जैसे वाटर में डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी होगी, है ना। सॉल्वेंट में अगर बात करें तो सॉल्वेंट की अपनी एक एनर्जी होती है, दैट इज सॉल्वेशन एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, है ना। 1 मोल आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको क्या नाम देते हैं हम, जो वो आपकी सॉल्वेशन एनर्जी है। ये सॉल्वेशन एनर्जी जो है आपकी, इसकी वैल्यू जो है हमेशा हाइड्रेशन मतलब जो आपकी लैटिस एनर्जी है उसकी एनर्जी से सॉल्वेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। सॉल्वेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, लैटिस एनर्जी से। अगर उससे कम होती है तो ये आयनिक होते हुए भी जो है वो डिसॉल्व, आयनिक कंपाउंड में डिसॉल्व नहीं होगा। इस पर एक क्वेश्चन आता है बच्चों आपके, खास करके यूपी बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये, काफ़ी पूछा जाता है कि बेरियम सल्फेट आयनिक होते हुए भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है ना। तो उसका रीज़न क्या होता है कि बेरियम सल्फेट की जो लैटिस इंथैल्पी की जो वैल्यू है, लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है इसकी, वो हमेशा, है ना, वाटर के सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण आयनिक होते हुए भी ये आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, आयनिक होते हुए भी आयनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। ये तो कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है बेटा, इनको जरूर ध्यान रखना आप। अब नेक्स्ट है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है उसको देख लेते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, इसको आपने ठीक से देख लिया होगा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चों। क्या है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखना बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड का सीधा सा मतलब है कि व्हेन a chemical bond is stabilized by the sharing of electrons, जब इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग करने के कारण केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको नाम देते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। सपोज करिए कि आप और आपका मित्र दोनों लोग मार्केट गए हुए हैं। मार्केट में कोई सामान मान लीजिए 100 रुपये का मिल रहा है। ध्यान समझिएगा बात को, मार्केट में कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा है, आपके पास भी 50 रुपये हैं, आपके मित्र के पास भी सपोज कर लीजिए 85 रुपये हैं। अब ऐसी स्थिति में अकेला कोई भी उस सामान को नहीं खरीद सकता। भाई आपके पास 85 है जबकि वहाँ 100 चाहिए सामान के लिए, मित्र के पास भी 85 है, उसको 100 चाहिए सामान वाले को। ऐसी कंडीशन में आप लोग एक काम कर सकते हो, आप दोनों आपस में अंडरस्टैंडिंग करके बात कर लो और कह दो यार चलो हम दोनों मिलकर इस सामान को खरीद लें। आपने क्या किया, साझा कर लिया, दोनों आपने क्या कर लिया, पैसों का साझा कर लिया। अब ध्यान रखिएगा, साझे से जो सामान आता है वो दोनों का माना जाता है, वो एक का नहीं होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, जो हमारे कोवैलेंट बॉन्ड हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। व्हेन प्रॉपर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए एस्टेब्लिश्ड केमिकल बॉन्ड, दिस इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो तत्वों के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उनके मध्य बनने वाला जो बंध है हमारा, दैट इज कॉल्ड सहसंयोजक बंध, है ना। व्हेन टू एलिमेंट्स शेयर्स देयर इलेक्ट्रॉन्स देन
द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों हमेशा एक लाइन से दिखाया जाता है, इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। देखें आप, जैसे आपसे किसी ने कहा कि CH4 में कैसे बॉन्डिंग बनी हुई होगी सर, तो देखें आप, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारा कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से हैं। अभी जब तक हमने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है तब तक हम किसी भी शेप का बना सकते हैं इसको, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, फिर इसकी जो इसका शेप है उस तरह से बनाएंगे। फिर अभी हम समझने के लिए बना सकते हैं ऐसा। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को मालूम है, आप कह रहे हो सर हमको मालूम है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेटे ध्यान से देखो, अगर कार्बन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इनके पास क्या तरीका हो सकता है? इनके पास तरीका ये है कि 4 के चारों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा कर इनको दे दें तो इनका 8 हो जाए, तब तो कार्बन बहुत खुश होंगे, यस सर आई हैव गॉटन माई ऑक्टेट, मैंने अपना ऑक्टेट प्राप्त कर लिया। लेकिन तब ये हाइड्रोजन 0 0 हो जाएंगे ना, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन था और चारों ने उठाकर इनको दे दिया। अगर ये हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हो, डुप्लेट करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में इनके पास डुप्लेट तभी हो सकता है जब ये कार्बन अपना चारों इलेक्ट्रॉन चारों को अलग अलग दे दे, एक इसको एक सबको अलग अलग दे दे। तब तो ये लोग कहेंगे सर बहुत अच्छी बात है, हमारा डुप्लेट पूरा हो गया। लेकिन तब कार्बन चिल्लाने लगेगा कि सर मेरे तो 0 हो गए, मेरे पास तो एक भी नहीं बचा। ऐसी कंडीशन में दोनों ने आपसी सहमति से क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। और बच्चों जैसे ही शेयर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए गिने जाते हैं, ध्यान रखना। और जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, अब इनके बीच क्या बना है? एक कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब आप देखो, कार्बन के पास पहले से 4 थे और चारों हाइड्रोजन ने एक शेयर कर लिए तो कार्बन के भी 8 हो गए। अब इस हाइड्रोजन के पास आओ, एक पहले से था, एक इस कार्बन से ले लिया, इसने शेयरिंग कर लिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए माने जाएंगे, मतलब 2 हाइड्रोजन के भी हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से चारों के ऑक्टेट, हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए और कार्बन के ऑक्टेट पूरे हो गए। अब बॉन्डिंग के रूप, इसको हम लुईस स्ट्रक्चर भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब जब इसको हम बॉन्डिंग के फॉर्म में दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखाएंगे, देखना ध्यान से आप। ये एक बॉन्ड हर जगह बना है, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी एक बॉन्ड, यहाँ भी, इस तरह से। आई होप आपने बहुत अच्छे समझा होगा इस चीज़ को। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। व्हेन टू एलिमेंट्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू मेक ए स्टेबल केमिकल बॉन्ड, दिस इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। जब 2 एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड को हम एक एरो से दिखाते हैं, जैसा हमने आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पर। तो इस तरह से नेक्स्ट बातें हम जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको थॉरोली रीड करते रहें, ठीक है। थैंक्स।